क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, मनी 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 मस्ट बी फनी इन अ रिच मैन्स वर्ल्ड। क्या बीवी क्या बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आई माइट हैव मेस्ड अप द लिरिक्स ऑन सम ऑफ दीज सॉन्ग्स। पॉइंट सिंपल है कि दुनिया पैसे के अराउंड नाचती है एंड ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन सर्वाइवल के लिए तो पैसा जरूरी है, पीस ऑफ माइंड के लिए पैसा जरूरी है, तरक्की करने के लिए पैसा जरूरी है। अगर आपको और इन्वेस्ट करके और अमीर बनना है तो स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। सी, यू शुडंट बी क्रेजी अबाउट मनी, यू शुडंट रिस्पेक्ट मनी, बट यू शुडंट ओनली रिस्पेक्ट पीपल विद मनी, बट यू शुड ट्राई एंड हैव इनफ मनी। दैट्स द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। और क्योंकि आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो काफी ड्रेनिंग प्रोसेस है, काफी पैसा आपसे खींच लेता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 तरीके कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग एंड स्टडीइंग अब्रॉड। ओके, जितना पैसा आप बचाना सीखोगे उतना आपको एक तो पता चलेगा पैसे की अहमियत, दूसरा थोड़ा सा रेनी डे फंड, हमेशा इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखना चाहिए, एंड थर्डली जब आप खुद कमाना शुरू करोगे देन यू विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ लकी यू वर कि आपको आपके माँ बाप ने पैसा दिया और वो कंफर्टेबल लाइफ दी, एंड देन यू विल फील हैप्पी कि आपने उनके पैसे बचाने में मदद की थी। ऑलराइट, सो रिग्रेट नहीं, मैं आपको हाइंडसाइट की खुशी देना चाहती हूँ। सो हियर्स द नंबर 1 थिंग यू कैन डू इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स अब्रॉड। मेक श्योर कि आप स्कॉलरशिप ढूंढने का प्रोसेस जारी रखें। देखो, आप बहुत सारी ट्यूशन फीस बचा लेते हो स्कॉलरशिप्स के थ्रू, कोई ना कोई फाइनेंशियल एड के थ्रू, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ एन एडेड एक्सपेंस। ठीक है, मे बी यू वांट टू डू मतलब मेजर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो इंक्लूडेड नहीं है आपकी स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस में, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो एक तो आपने अपना एडमिशन से पहले जो स्कॉलरशिप सिक्योर किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी, आपको मिल गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन के बाद भी आप कंटिन्यूसली ये स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, कुछ लैप्स हो जाती हैं जो आपको शायद मिली हो, और कुछ फिर आपको बाद में भी मिल सकती है। सो मेक श्योर यू आर ऑन ट्रैक विद स्कॉलरशिप्स। एक टाइम की स्कॉलरशिप पर मत रिलाई करो, देयर कैन बी इन कंट्री स्कॉलरशिप्स दैट यू कैन गेट वंस यू मूव। So make sure you keep your grades up, you can do community work, all of these things will help you get those scholarships. ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है यूएसए में, जैसे फुल ब्राइट है, अचीविंग फॉर द यूके, ठीक है, डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया, दूसरी इंडियन फंडिंग बॉडीज हैं, जे टाटा एंडाउमेंट, इनलैक्स, आईसीसीआर। सो मेक श्योर यू नो अबाउट दीज डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, know about these different ways in which you can fund your own education, and try to meet those criteria ताकि आप जितने पैसे अपने ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अदर थिंग्स के बचा सकते हो उतने आप बचाते रहो, एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑन ट्रैक विद डेडलाइंस। इसके लिए मैं सिंपल सी चीज यही बोलूंगी कि जस्ट पेस्ट ऑल द डेडलाइंस इन फ्रंट ऑफ यू। बड़े से चार्ट पेपर पे लिख के आप उसको चिपका के रखोगे तो आप भूलोगे नहीं कि डेडलाइन कब आने वाली है। साथ ही साथ अलार्म्स अपने फोन पे लगा सकते हो कि इतने दिन ही बचे हैं इस चीज को, उतने बचे हैं। सो मल्टीपल डेडलाइंस का ट्रैक रखना आसान हो जाता है। ठीक है, नंबर 2, कट लिविंग कॉस्ट with smart housing choices. Now obviously when you're going to a country for the first time, आपको safest housing choice चाहिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स ही होंगे। आपको उस सिटी के बारे में, जहाँ आप जा रहे हो उस कंट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, वहां पर रहोगे, सुख शांति से सुकून के साथ जियोगे, आपको टाइम मिलेगा अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने का। हैविंग सेड दैट, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे एक सेमेस्टर के बाद, शायद फर्स्ट ईयर के बाद, और अगर आपका डॉर्मेट्री एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है किसी स्कॉलरशिप में, तो आप ये पाओगे कि इट इज एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव टू बी पेइंग फॉर दोज डॉर्म्स, टू बी लिविंग देयर। एंड बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो 4-5 लोग मिलके एक फ्लैट ले लेते हैं और वहां पर रहते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हम लोगों ने भी किया है। हम लोग जब नए नए काम करना शुरू किया था, नहीं अफोर्ड कर सकते थे एक घर का रेंट, चाहे वो 1 BHK ही क्यों ना हो, तो बेटर लगता था कि 2 BHK 3 BHK ले लिया और काफी लोगों ने पिच इन करके साथ में घर ले लिया।
बड़ा घर भी मिल जाता था, अफोर्डेबल भी हो जाता था, 1 BHK लेने से सस्ता पड़ता था। सो लाइक माइंडेड अच्छे लोगों के साथ आप फ्लैट ढूंढ सकते हो, ले सकते हो। बहुत फन एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत स्टोरीज, बहुत मेमोरीज बनेंगी आपकी थ्रू दिस। सो कंसिडर लिविंग योर डॉर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म। और ये जो आप घर ढूंढोगे, किसी प्राइम लोकेशन में कभी भी मत ढूंढना। मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा ऐसा रहा है कि जो प्राइम लोकेशन के साथ सटी हुई एक नॉट सो प्राइम लोकेशन होती है, वो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि वहां पे रेंट कम होता है, शायद थोड़ी गंदी जगह हो, थोड़ी क्राउडेड स्ट्रीट्स हो, थोड़ी स्पेस ना हो, थोड़ी लाइट कम आती हो, ये सारे इश्यूज होंगे। लेकिन नॉट ओनली डज इट हैव प्रॉक्सिमिटी टू द प्राइम लोकेशन, बट बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। सो आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस प्रैक्टिस एवरी टाइम आई हैव वांटेड टू सेव मनी। यू कैन ऑल्सो लुक इनटू इट। थोड़ा सिटी सेंटर से दूर देखोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे, फुर्तीले रहो, एक्टिव रहो, यंग हो, ठीक है, थोड़ा चलना पड़े, थोड़ा घूमना पड़े, घूम लेंगे, तो वहां पर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग आराम से मिल सकता है। साथ ही साथ फेसबुक मार्केट प्लेस, यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड्स, जो आपके बाकी कम्युनिटी ग्रुप्स बनेंगे, वहां पर आप देख सकते हो कि काफी लोग इन चीजों के बारे में पोस्ट करेंगे, तो आप उधर से घर ढूंढने की कोशिश करो। आप हाउसिंग एजेंट पकड़ोगे, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही हर जगह होता है, कमीशन खाएंगे वो बीच में, और वो बहुत मोटा कमीशन हो सकता है। उसको बचाने के लिए डायरेक्टली यू कैन बी इन टच विद पीपल हु आर लुकिंग फॉर फ्लैटमेट्स। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स इंडिया में है, ऐसे ही सिमिलरली यू विल हैव डिफरेंट ग्रुप्स जो अब्रॉड, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां पर फंक्शन करती होंगी। ऑलराइट, Number 3, we have cook your own food and buy in bulk. Now, this is a good financial practice for everybody. चाहे आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए हो, आप रोज बाहर से खाना मंगवा कर खाओगे, it will be bad for health and bad for your pocket, your bank balance. ठीक है, आप बाहर जब नए नए जाओगे, मन करेगा, और कभी कभी तो ऑब्वियसली बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बट अगर आप अपने डेली फूड इनटेक के लिए बाहर के खाने पर डिपेंडेंट हो, तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। 800 से 1200 रुपए आपका एक मील के लिए पड़ रहा है। एंड आप यंग हो, आपकी एपेटाइट भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ज्यादा खाओगे, जितना पढ़ोगे, जितना खेलोगे, जितना घूमोगे, उतनी और भूख लगेगी। सो आपको 5-6 रेसिपीज आनी चाहिए, और ऐसी रेसिपीज आनी चाहिए जो क्विकली बन जाए, कम इंग्रेडिएंट्स में बने, न्यूट्रिशनली वो साउंड हो, अच्छे हो, आपके सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हो, आपको सोचना ना पड़े ज्यादा, आपको वो हॉल पढ़ते हैं ना जो कि है हम उठ के खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा ना हो, बहुत जल्दी से यू कैन पुट दीज थिंग्स टुगेदर। जैसे ये पोहा हो गया, 2 तरीके के सैंडविच हो गए, बेसिक दाल चावल हो गया, एक सब्जी हो गई, ठीक है, ये सारी सब्जी तो आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, जरूरी नहीं है कि रोटियां बेल के बना रहे हो, ठीक है। सो यू लर्न ऑल ऑफ दीज रेसिपीज सो दैट आप कभी भी भूखे ना रहो, और आप न्यूट्रिशियस खाना अपने आप के लिए बना के खा रहे हो। ये जो चावल, आटा, दालें वगैरह है, अब ये जो हमारी बेसिक चीजें हैं वहां पर एग्जॉटिक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इम्पोर्टेड थाई खाना, ग्रीन करी बनानी है तो हम इम्पोर्टेड ग्रीन करी का वो पैकेट लेते हैं, इम्पोर्टेड नूडल्स ले रहे हैं, ठीक है, पास्ता बनाना है तो इम्पोर्टेड कोई पास्ता सॉस ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारा लोकल खाना नहीं है। ऐसे हमारी जो दालें हैं, हमारा जो बासमती चावल है या जो भी है, वो वहाँ का लोकल खाना नहीं है। तो वहां पर आप किसी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में लेने जाओगे तो वो इम्पोर्टेड सेक्शन में आपको बड़ा अच्छा खासा महंगा मिलेगा, ओके, एज फॉरेन फूड। इंस्टेड इंडियन स्टोर्स होते हैं, मोस्ट जगहों में इंडियन स्टोर्स मिल जाएंगे आपको। इंडियन स्टोर में जाओ, वहां पर इंडियन ही स्टाफ होगा, सारा आपको अपना देसी सामान जो भी, जैसे मेरे को याद है मैं एक बारी गई थी अमेरिका, तो मुझे मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था और मैगी मिल नहीं रही थी कहीं पे, इंडियन स्टोर गई, मैगी ही मैगी, सारे तरीके की मैगी, कुछ पूरा भी वॉल भरी हुई है मैगी से। सो मिल जाएगा आराम से आपको ये सारा कुछ। आप इंडियन स्टोर, लोकल इंडियन स्टोर या एशियन स्टोर में जाओगे, ये सारी चीजें सस्ती मिलेंगी वहां पर, ओके। एंड आप बार बार ये कॉफी खरीदना, पानी खरीदना, इन सब चीजों में भी बहुत एक्सपेंस हो जाता है। एक रिफिलेबल वाटर बॉटल आपके पास अगर रहेगी, आपको बार बार पानी नहीं खरीदना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में हर जगह वाटर फाउंटेन्स होते हैं, आपको फ्री ड्रिंकिंग वाटर इजीली मिल जाएगा। आप बस एक बॉटल रखिए अपने साथ जिसको आप रिफिल कर लें। साथ ही साथ कॉफी अगर आपको पीने की आदत है, जो भी है, आप अपने साथ रखिए उस चीज को, ताकि आपको बार बार परचेज ना करना पड़े। कूल लगने के लिए बार बार हम स्टारबक्स,
टिम हॉर्टन्स से कॉफी ले रहे हैं, जरूरी नहीं है वो करना, अपने पैसे बचाओ भाई, बी स्मार्ट. Alright, now before I move ahead with my last 2 hacks, if you haven't yet, please do fill out this study abroad student admissions form. डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ये भी एक और मस्त तरीका है पैसा बचाने का, क्योंकि एडमिशंस काउंसलिंग यूजुअली बहुत प्राइसी हो जाती है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं कि हम आपको एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस हेल्प करेंगे, आपके एसेस लिखवाएंगे, आपका एप्लीकेशन ये करेंगे वो करेंगे, और वो अच्छे खासे पैसे ले लेती हैं आपसे, और कोई गारंटी नहीं होती है कि उनके बलबूते पे आपका एडमिशन हो ना हो. यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है, अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, आराम से गाइड करेंगे. मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू आर सीरियस एंड फिल आउट दिस फॉर्म. ऑलराइट, कमिंग टू नंबर 4. काम करो यार, मेहनत करो, हाथ पैर हिलाओ अपने, हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, और मजा आएगा ये करने में. नेटवर्क एक्सपैंड करेगा, और लोगों से मिलने को मिलेगा, वर्क एथिक आएगा, यू विल हैव समथिंग टू डू. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक वो कमरे में ही फंसे रह जाते हैं, यूनिवर्सिटी गए, क्लास अटेंड की, कमरे में ही फंसे रह गए, कहीं जाने को नहीं मिल रहा, फ्रेंड सर्कल नहीं बना. सो यू विल हैव समथिंग टू डू, एंड जो पैसा आएगा, पैसा आता है कभी बुरा नहीं लगता. जितनी भी एडेड एक्स्ट्रा इनकम हो, मजा ही आता है. और अगर आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको घर वापस भेजने हैं सारे पैसे, देन यू कैन ऑलवेज कैश दैट एंड हैव फन विद इट, राइट. आपके जो इच्छाएं आप वो पूरी कर सकते हो अपनी खुद की कमाई से, अच्छा भी लगेगा. तो मोस्ट कंट्रीज अलाउ करती है. आपको नंबर 1 अपने वीजा रूल्स चेक करने पड़ेंगे कि अलाउड है कि नहीं आपके लिए काम करना. मोस्टली यूनिवर्सिटी कैंपस में ही कोई ना कोई जॉब मिल जाती है. 20 आवर्स पर वीक अलाउड है, ठीक है. वीजा रूल्स जरूर से चेक करें इस चीज को लेकर. बस ये मत बोलना कि मैंने यूट्यूब वीडियो पे देखा था तो मैं काम करूंगा. इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, सो मेक श्योर यू गेट क्लियरेंस फर्स्ट एंड देन डू दिस. जॉब अगर चूज करने ही जा रहे हो तो ऐसी करो जो आपके मतलब की हो. फॉर एग्जाम्पल कैफे वगैरह में काम करोगे तो फ्री कॉफी मिल जाएगी, खाने पीने में कुछ गंद वाला croissant, प्रशांत croissant मिल जाएगा, ठीक है. सुपरमार्केट में काम करोगे तो आपको एक स्टाफ डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे आप क्लोथिंग स्टोर्स वगैरह में काम करोगे तो वहां पे भी स्टाफ डिस्काउंट मिलता है. तो जो चीजें पसंद है उसी तरीके की दुकान में काम करोगे तो वो चीजें फ्री में पा सकते हो. ऑलराइट, और एक और बहुत फन चीज, मजेदार चीज जिसको बहुत कम यूटिलाइज करते लोग, वो स्टूडेंट डिस्काउंट. आज ही मुझे YouTube प्रीमियम खरीदना था, मैं एड से परेशान हो गई थी, और मैं देख रही हूँ YouTube प्रीमियम पे भी स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है. वो भी सस्ता मिल रहा है स्टूडेंट्स को. जस्ट आईडी आपको देनी है. आप कहीं पे इंडिया में भी कहीं बाहर जाते हो, किसी मॉन्यूमेंट पे जा रहे हो, आप स्टूडेंट आईडी दिखाओगे, आपको सस्ता पड़ेगा टिकट. सो स्टूडेंट्स को बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं. अपनी आईडी लेके घूमो, 10 से 20% डिस्काउंट आपको मोस्ट जगहों में, इनफैक्ट 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिलता है, मूवी टिकट्स में मिलता है, कोई खरीदने जा रहे हो सॉफ्टवेयर वगैरह उस पे मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस. कम ऑन, साइट सीइंग करने जा रहे हो वहां पर भी मिल सकता है. और जो एजुकेशनल जगह है वहां पे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, म्यूजियम्स वगैरह में. सो कैरी योर स्टूडेंट आईडी एवरीवेयर विद यू एंड अवेल दिस डिस्काउंट. बेशर्म हो जाओ, पूछ लो हर जगह जाके, डू यू हैव अ स्टूडेंट डिस्काउंट, क्या जा रहा है. कभी कभार एडवर्टाइज नहीं करते पर होता है, पूछ लो, आप ही के पैसे बचेंगे, है ना. एंड फाइनली नंबर 5, बी स्मार्ट अबाउट मनी ट्रांसफर्स एंड बैंकिंग. ये वो खर्चे हैं जो फाइन प्रिंट में होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एस्ट्रिक्स में होते हैं, जिनको हम पढ़ते नहीं है, और ये कभी कभार बहुत भारी पड़ जाते हैं हमें, ठीक है. अब आप स्टैंडर्ड बैंक ट्रांसफर्स करोगे तो बहुत हाई फीस लगेगी. एक्सचेंज रेट भी उस टाइम पे क्या चल रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा. एंड देयर आर जस्ट जनरली मेनी हिडन कॉस्ट्स दैट वी डोंट रियलाइज. So you have to be very careful and smart about the exchange of money that's happening between you and your family in India. There are services, Wise, Remitly, ICICI Student Travel Card. इन पे आपको better rates मिल जाते हैं. कभी कभार ये भी हो जाता है कि लॉक हो जाता है exchange, currency exchange rate. तो अगर वो बड़े ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो लॉक हो जाता है. काफ़ी ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है पूरा. बी वाइज एंड सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, पूछ लो कि कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्विस फी तो नहीं है, कितने परसेंटेज ओवरहेड चार्ज हो रहा है, सब कुछ आप पूछ के रखो. अब एक नो फी स्टूडेंट बैंक अकाउंट आप अपनी डेस्टिनेशन कंट्री पे खोल के रखो ताकि आपके मंथली चार्जेस ना लगे. वरना एक लिमिट एक
मिनिमम बैलेंस लिमिट होता है, उसके चार्जेस लग जाते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लग जाते हैं. सो मेक श्योर यू आर लुकिंग फॉर नो फी स्टूडेंट बैंक अकाउंट. ये जो स्टूडेंट वर्ड जहाँ पर आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ हो जाती है, बहुत कॉस्ट वेव ऑफ हो जाती है. एंड हमेशा जब आप कैश विदड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ा लार्ज क्वांटिटीज में करो ताकि आपके एटीएम फीस ना लगे. आपके कुछ 4 फ्री ट्रांजैक्शंस है, उसके बाद 5वें में आपकी अच्छी खासी फीस लग जाएगी. तो वो फ्री ट्रांजैक्शंस में मेक श्योर कि आपके जितने कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो कैश के बेसिस पे होने हैं, वो दैट आर टेकन केयर ऑफ. ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती है बट कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड अप. ऑलराइट, सो दीज वर सम वेज, 5 ways to be precise, in which you can save money while studying abroad. बाकी आपकी लाइफ की अपनी जर्नी है, आप खुद सीखेंगे, ठोकर भी खाएंगे, नुकसान भी होगा, पर उन सब चीज़ों से आप और आई मीन यू विल बी वाइजर. एंड ये एक्सपीरियंसेस ही आपकी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी बनाते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू. You will have a great time abroad. If you are or have been a part of this channel, or this channel has helped you out in any way in your study abroad journey, then make sure you are spreading the word. Tell all your friends, tell all your younger cousins, your siblings, जो भी जाना चाहता है बाहर, उनको बताइए. Subscribe to the channel. Leave your story, your journey in the comments for everybody to read, and follow us on Telegram so you don't miss out on updates. And I will see you soon. Take very good care of yourselves.